अगर दलितों के लिए सोचने वाले कोई हैं तो वो चिराग पासवान जी हैं। और चिराग पासवान जी कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये जो जिस तरह से डीएम साहब के साथ उनकी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, मैं बता दूं कि बिना डीएम के साथ बैठक किए हुए हमारे किसी भी जिले के सांसद का और सांसद के द्वारा उस जिले का विकास नहीं हो सकता है। हमेशा हर मंथ में उनकी एक विकास की बैठक होती है और वो मिलते हैं। और अगर दलितों के साथ अन्याय होगा तो चिराग पासवान जी जरूर सामने आएंगे। वो क्या, हम पूरे बिहार के पूरे एनडीए के लोग उनके सामने खड़े होंगे। देखिए, हमारे जिलाधिकारी जिला के मालिक होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। ये तो साबित हो गया कि वो काफी उदंड लोग थे। और ये वही बिहार है जिस समय बिहार में लालू जी का राज था और किस तरह से एक अनुसूचित जाति जिला अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, ये वही बिहार है। और मुझे लगता है कि विपिन सिंह जी उन्हीं के लोग हैं जो इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं और इस तरह के तरीके के बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, कल हाजीपुर में बवाल देखने को मिला। बवाल था विपिन सर का। विपिन सर हजारों के समर्थकों के साथ में डीएम कार्यालय का घेराव कर लेते हैं और घेराव करके वहां पर चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगा देते हैं। चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद हैं जिन पर गंभीर आरोप लग रहा है। 20 एकड़ जमीन है जिसका मामला फंसा हुआ है। अब राजनीति जो है इस मुद्दे पर गर्म हो गई है, तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और निशान नीतीश कुमार के बेटे यानी कि जो पुत्र है, उनकी चुनावी सभा में एंट्री हो रही है, लेकिन आज कांग्रेस के द्वारा जमकर विरोध किया गया है और बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के होनहार प्रवक्ता हैं, महिला हैं और साफ छवि के हैं। मैम, स्वागत है आपका। हाजीपुर से शुरुआत करते हैं। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में इस वक्त बवाल हो रहा है। विपिन सर हैं, मुखिया हैं, सलाह पंचायत से आते हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। डीएम साहब पर आरोप लगाया जा रहा है और चिराग पासवान पर कि ये काम नहीं करने दे रहे हैं विपिन सर को। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि विपिन सिंह जी शायद, मुझे लगता है कि दलित विरोधी विचारधारा के हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस 20 एकड़ जमीन की बात हो रही है जी, तो कई वर्षों से पासवान समाज के यानी दलित समाज के लोग वहाँ बसे हुए हैं। उनके दादा परदादा, यानी ये तो लगभग 200 साल के आसपास का मैं समय बता रही हूँ आपको। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि सरकार ने कहा था कि जो भी भूमिहीन दलित समाज के लोग होंगे, अनुसूचित जाति के लोग होंगे, उन्हें 3 डेसिमल जमीन रहने के लिए दिया जाएगा। और अगर सरकारी ज़मीन पे वो बहुत वर्षों से बसे हुए हैं तो उसी ज़मीन पे के वो बशिंदे माने जाएंगे और उसी अनुसार से उनका पर्चा कटेगा। अब जो ये विपिन सिंह जी कह रहे हैं वो सरासर गलत है, अन्याय है। चिराग पासवान जी हमारे दलित समाज के एक प्रखर नेता हैं और मसीहा दलित के अगर हम कह दें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अभी अगर हाजीपुर में देखा जाए तो आज भी अगर दलितों के लिए सोचने वाले कोई हैं तो वो चिराग पासवान जी हैं। और चिराग पासवान जी कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये जो जिस तरह से डीएम साहब के साथ उनकी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, मैं बता दूं कि बिना डीएम के साथ बैठक किए हुए हमारे किसी भी जिले के सांसद का और सांसद के द्वारा उस जिले का विकास नहीं हो सकता है। हमेशा हर मंथ में उनकी एक विकास की बैठक होती है और वो मिलते हैं। और अगर दलितों के साथ अन्याय होगा तो चिराग पासवान जी जरूर सामने आएंगे। वो क्या, हम पूरे बिहार के पूरे एनडीए के लोग उनके सामने खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से मैम वहां पर डीएम साहब भाग निकले, जब विपिन सर हजारों के साथ में वहां पर पहुंचे तो डीएम साहब अपने ऑफिस से चले जाते हैं, एडीएम को आगे कर देते हैं। उसके बाद विपिन सर कहते हैं कि डीएम साहब हमसे डर गए क्योंकि हम सवाल पूछेंगे, चाय बिस्कुट का हिसाब मांगेंगे। देखिए, हमारे जिलाधिकारी जिला के मालिक होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। ये तो साबित हो गया कि वो काफी उदंड लोग थे। और ये वही बिहार है जिस समय बिहार में लालू जी का राज था और किस तरह से एक अनुसूचित जाति जिला अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, ये वही बिहार है। और मुझे लगता है कि विपिन सिंह जी उन्हीं के लोग हैं जो इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं और इस तरह के तरीके के बोल रहे हैं।
बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, महागठबंधन भी तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार के पुत्र को लेकर खबरें चल रही है कि चुनावी में एंट्री होने वाली है। एनडीए स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। निशांत का, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी भी घोषणा कभी भी हो सकता है। लेकिन आज पोस्टर बैनर लगा है पटना के सड़कों पर, खास करके बीजेपी कार्यालय के बाहर में। रवि गोल्डन जी जो हैं, कांग्रेस के हैं, नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता। अरे तो पूछिए ना, वो कांग्रेस के है ना गोल्डन जी, पूछिए कि इंदिरा गांधी जो है नेहरू जी का विरासत क्यों ली, राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी जी का विरासत क्यों लिया, और ये राजीव गांधी जी का विरासत राहुल गांधी और प्रियंका क्यों थामे हुए हैं, सोनिया जी क्यों थामी हुई है। विरासत तो उन्होंने किया है, परिवारवाद के चक्कर में पूरे भारत को उन्होंने बर्बाद किया है। हमारे एनडीए में कोई परिवारवाद नहीं है, और ये उस निशांत हमारे उस भाई पे आरोप लगा रहे हैं जिनकी एंट्री अभी राजनीति में हुई नहीं है, किसी भी मंच पे उन्हें देखा नहीं गया है। और ये बात करते हैं कांग्रेस के लोग, जिन्होंने नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति वाड्रा भी राजनीति में शामिल हो चुके हैं। आप पूछिए ना उनसे कि उनके यहाँ ऐसे कितने ही लोग हैं और जिस गठबंधन से वो जुड़े हुए हैं, आरजेडी का तो मतलब ही है रिश्तेदारी जोड़ो दल। उनके यहाँ देख लीजिए, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, विशा भारती जी, अब रोहिणी भी, उनके तो पूरे बच्चों की ही लाइन लगी हुई है। ये परिवारवाद पे भाषण देंगे, ये परिवारवाद पे बैनर लगाएंगे। अपने अंदर तो झांक कर देखिए, पहले आप अपने यहाँ परिवारवाद को खत्म कीजिए ना, फिर दूसरों को आप रोकिएगा। कि ये भारत है, किसी को राजनीति करने से रोक नहीं सकता है कोई, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अंदर सत्ता, अपने परिवार के अंदर सत्ता को रखना ये गलत है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लेकिन आप लोग स्वागत कर रहे हैं, अगर निशांत आते हैं तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं। अगर नीतीश जी हमारे बीच अभी मुख्यमंत्री हैं और विकास पुरुष है बिहार के, उनके परिवार से आज तक किसी ने भी राजनीति में एंट्री नहीं की है। और अगर किसी पुत्र की इच्छा हो जाए कि मैं अपने पिता के नाम को जिंदा रखूं, तो जरूरी नहीं है कि वो राजा ही बन जाए, वो वर्कर बन के भी काम कर सकता है, और कई लोग करते हैं। हाँ, लालू जी का देख लीजिए, लालू जी के यहाँ तो कोई वर्कर बने नहीं, लेकिन हमारे भाजपा में अगर किसी पे आरोप लगे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। वो लोग हमेशा कहते हैं उनके, वो विधायक थे, उनके, अरे विधायक थे तो उनके पुत्र खटे होंगे उस क्षेत्र में, लेकिन राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी कब खटे किसी क्षेत्र में, कब वर्कर बने वो? ये तेजस्वी जी कब वर्कर बने? अगर कोई वर्कर बनने के लिए राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा रखता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, और एनडीए तो सबका स्वागत करती है। अगला चुनाव से ही जुड़ा हुआ हम सवाल आपसे लेंगे। अगर हम बात कर ले महागठबंधन और एनडीए की, तो क्या आप लोग बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि महाराष्ट्र का बार बार जिक्र हो रहा है, दिल्ली में जब से आप लोगों का सीएम कैंडिडेट फाइनल होने वाला है, सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को साइड कर रहे हैं आप लोग, नीतीश कुमार का तबीयत खराब चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अभी एनडीए की संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहे हैं, और हमारी एनडीए में पूरी तरह एक है। हम सभी एनडीए के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एनडीए की ताकत है, और हम एक परिवार की तरह हैं, और मिलजुल कर ही इलेक्शन लड़ेंगे। हम कांग्रेस और आरजेडी और आपकी तरह नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। रोजगार बिहार में बहुत कम है, युवा सड़कों पर है, रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। आप लोग रोजगार के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? एनडीए कोई कदम उठा रहा है? आप तो देख रहे हैं ना कि हमारे नीतीश कुमार जी किस तरह से अभी उन्होंने 12 लाख रोजगार देने की बात कही है, और अभी हाल ही में कई नियुक्तियां पत्र बांटी भी गई हैं। और जहां तक रोजगार सृजन के ये लोग बात करते हैं कि रोजगार नहीं है, तो इन्होंने जब 2005 में बिहार को छोड़ा था तो बिहार को इतना खोखला बना दिया था कि सरकार के पास, हमारे सरकारी फंड में इतने पैसे नहीं थे कि वो तनख्वाह बांट सके। किस तरह से नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की डबल इंजन सरकार ने इसको संभाला है बिहार को, और इस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि आज विकास के मार्ग पर बिहार अग्रसर है। लेकिन 17 महीने में 5 लाख नौकरी तो तेजस्वी जी ने दिया ना। तेजस्वी जी के सिग्नेचर से हुआ क्या? मुख्यमंत्री कौन थे?
नीतीश कुमार जी थे। अगर नीतीश कुमार जी नहीं चाहते तो क्या तेजस्वी जी पाटे, वो डिप्टी सीएम थे, पूरा क्रेडिट लेने का 17 महीने का वो तैयार है और 17 साल का शिकायत करने के लिए भी वही तैयार है। अरे चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये नहीं होता है। आप उस 15 वर्ष की बात कीजिए ना जो आपने बिहार में खेला किया है, गुंडागर्दी, अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, यही तो उद्योग थे आरजेडी के। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी लगातार काम कर रही है, क्या हकमारी किसी का करके काम तैयारी कर रही है बिहार में? किसकी हकमारी कर रहे हैं? हकमारी हम लोग किसी का हकमारी, अति पिछड़ा समाज नहीं, आप देखिए, आप चाहे हमारे जो एनडीए की सरकार है ना, वो सभी वर्गों का खास ख्याल रखती है, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, अति पिछड़े के लोग हो, पिछड़े हो, सवर्ण हो, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर विकास का कार्य कर रही है। हर वर्ग का विकास हो रहा है। इस बार के बजट को आप देख लीजिए, आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। जब भी हम लोग हकमारी पर आ जाते हैं तब आप लोग बजट पे चले जाते हैं। हम बजट पे नहीं जा रहे हैं, हम भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, किसी की हकमारी नहीं हुई है। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि उन लोगों ने आरोप तो चौकीदार लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो जारी कर दिया है लेटर, उसमें हकमारी साफ साफ दिख रहा है कि जो बरसों से चले आ रहे थे चौकीदार, उसकी आप लोगों ने हकमारी कर ली। देखिए, चौकीदार समाज की जहां तक बात है तो हमारे चिराग पासवान जी ने भी इसके लिए आवाज उठाई है और हम लोगों ने भी बोला है कि इस पर हमारी सरकार का ध्यान है और वो जरूर अच्छा करेगी। सीएम, डिप्टी सीएम आपके, सीएम आपके, तो कौन करेंगे? आप ही लोगों को तो करना है। हाँ, तो हम ही लोग करेंगे ना, और कौन करेंगे? उनको तो न्याय करना है नहीं, उनको तो सिर्फ आवाज हमारे खिलाफ बुलंद करना है। उनके पास तो कोई काम है नहीं विकास का, उन्होंने तो कभी ख्याल रखा ही नहीं। लालू जी ने दलितों को हटाकर भी मारा और सटाकर भी मारा, उनके लिए तो एसीडीसी करंट है वो। अब जब विकास हो रहा है दलितों का ध्यान इस पर जा रहा है कि हमारा विकास कौन कर सकता है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के दलित उनके साथ खड़े हैं। अब इनको मिर्ची लग रही है, इसलिए वो इस तरह के बोल। आखिरी सवाल रहेगा, जो खेला 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ किया था, बीजेपी के साथ मिलकर 2020 में जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे चिराग पासवान, क्या उसका बदला यहाँ पर नीतीश कुमार ने ले लिया चौकीदारों की हकमारी करके, पासवान समाज की हकमारी करके, ताकि पासवान समाज और जो अति पिछड़ा वर्ग चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं वो टूट जाए, वो कट जाए? देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सरकार की अपनी योजना वक्त बेवक्त बदलती रहती है, वो कई योजनाओं को लाती है। और अभी आपने कहा कि समावेशी और हर वर्ग का सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए सरकार कार्य कर रही है। अगर उनके कुछ कार्य है, कुछ नीति है, तो कुछ सिद्धांत भी है। पर इन लोगों का क्या है? इनका ना कार्य है, ना नियत है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। बस ये बिना सिद्धांत के कार्य करते हैं, दूसरे के किए हुए कार्य को अपना कार्य बताते हैं। इन्होंने क्या किया है उनसे जरा पूछना चाहिए ना आपको कि क्या उन्होंने किया है। और जहाँ तक चिराग जी और नीतीश जी के मतभेद की बात है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ कि पहले मतभेद रहे होंगे, लेकिन आज कोई मतभेद नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है। हम लोग बिल्कुल परिवार की तरह हैं। चलिए देखिए, लगातार खबर हम आपको दिखा रहे हैं, चौकीदार हो या हाजीपुर हो या बिहार की राजनीति हो। वैसे में बिहार की राजनीति में आज बड़ा जो है वो खेला हुआ, कांग्रेस की ओर से बिहार के सीएम के पुत्र का ही विरोध जो है वो कर दिया गया और बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए। तो चौकीदार भी हैं, वो भी लगातार हुंकार भर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से कि हमारी हकमारी क्यों हुई। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बहुत जल्द अच्छी खबर भी चौकीदारों के लिए आएगी, इंतजार करना होगा कि कब आएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।